चंडीगढ़ के शहर में एक मम्मी अपने बेटे प्रेम के साथ रहती थी। वो अपने बेटे प्रेम के मुस्तकबिल के लिए बहुत फिक्रमंद थी, क्योंकि उसका बेटा इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी बेरोजगार था। एक रोज मम्मी अपने बेटे से कहती है, मैं चाहती हूँ तेरी जल्दी से शादी हो जाए, पर तेरे बेरोजगार होने की वजह से कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं। तो जल्दी कोई नौकरी तलाश कर। मेरी उम्र हो गई है, मरने से पहले अपने पोते पोतियों की खिलकारियां सुनना चाहती हूँ। मम्मी तू फिक्र ना कर, मैंने कनाडा इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है। इसी हफ्ते इसका जवाब आना है, फिर तू जहाँ चाहे मेरी शादी कर देना। मैं तेरे लिए लड़कियां देख रही हूँ और मेरे तो पहले ही एक लड़की पर नजर है, जो बहुत सुंदर होने के साथ साथ घर के सारे काम भी कर लेती है और साथ अपना कमाती भी है। अब बस तेरी नौकरी होने की देर है, फिर तो मैं फौरन उस लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आऊंगी। एक दिन प्रेम और उसकी मम्मी बैठे होते हैं कि दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। प्रेम जाकर देखता है तो डाकिया डाक लेकर आया होता है। जब प्रेम इस डाक को खोलता है तो वो डाक कनाडा से होती है, जिस पर प्रेम का अपॉइंटमेंट लेटर होता है, जिसे देखकर प्रेम भागकर अपनी मम्मी के पास जाता है और अपनी खुशी का इजहार करता है। मम्मी मम्मी मैंने तुझे कहा था ना, देख देख मेरी नौकरी लग गई है। तो मम्मी मोहल्ले की सबसे प्यारी लड़की काजल से प्रेम की शादी कर देती है। काजल बहुत सुघड़ और घर के कामों में माहिर होती है और इसके साथ साथ अच्छी जॉब होल्डर भी होती है। काजल के आते ही प्रेम की मम्मी काजल से कहती है, बहू आज से ये घर तेरा है, तू मेरी बहू नहीं बेटी है। जी आंटी। ये आंटी क्या होता है? आज से तू मुझे मम्मी कहेगी। जैसे मैं प्रेम की मम्मी हूँ वैसे ही तेरी मम्मी हूँ। जी मम्मी जी। ये ले घर की चाबियाँ, अब से ये घर तेरी जिम्मेदारी है। प्रेम और काजल अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रेम काजल को मुंह दिखाई में सोने का कंगन देता है और कहता है, काजल, मेरी मम्मी मेरी दुनिया है, उनका ख्याल रखना, और तुम मेरी जान हो। अब यहाँ मेरा सिर्फ 1 महीना है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। 1 महीने तक मैंने कनाडा चले जाना है। मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी का ख्याल तुमने ही रखना है। प्लीज उनको कभी शिकायत का मौका मत देना। आप फिक्र ना करें, मैं मम्मी का हर तरह से ख्याल रखूंगी। वो मेरी भी मम्मी है। काजल का ताल्लुक एक अच्छी फैमिली से होता है और प्रेम की तरह वो भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होती है। टाइम का पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब प्रेम ने जाना होता है। प्रेम कनाडा रवाना हो जाता है। काजल प्रेम की मम्मी का बहुत ख्याल रखती है। सुबह घर का सारा काम करने के बाद अपने ऑफिस जाती है। सारा दिन काम करने के बाद घर वापस आकर भी घर के कामों और मम्मी की देखभाल करती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन प्रेम की मम्मी और काजल एक साथ बैठी होती हैं कि प्रेम की मम्मी के फोन पर मैसेज आता है और उसी टाइम काजल का फोन भी बजता है। प्रेम की मम्मी कहती है, इतनी कम सैलरी है क्या प्रेम की? अरे बहू, प्रेम ने इतने कम पैसे क्यों भेजे? नहीं मम्मी जी, मुझे तो ठीक भेजे हैं। क्या तुझे भी भेजे हैं? इस पर प्रेम की मम्मी को बड़ा धचका लगता है, जबकि प्रेम किसी मकसद के तहत अपनी पहली सैलरी का कुछ मखसूस हिस्सा अपनी मम्मी को भेजता है, जिससे वो अपनी जरूरियात पूरी कर सके, और बाकी की सारी सैलरी अपनी बीवी काजल को भेजता है। प्रेम की मम्मी को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो 1 से 2 महीने तो चुप रहती हैं। उसके बाद वो काजल को नापसंद करने लग जाती हैं। काजल को बुरा भला कहती हैं, कोसती हैं। ओ नागन, तूने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है। जब से तू आई है मेरा बेटा अपनी मम्मी को भूल गया है। अबे जादूगरनी, कौन सा जादू किया है तूने मेरे बेटे पे? मैंने तो तुझे अपनी बेटी कहा था। मुझे क्या पता था तू मेरे बेटा मुझसे दूर कर देगी। काजल जवाब में कुछ न कहती और न ही उसके माथे पर कोई बल आता। प्रेम की मम्मी अंदर ही अंदर काजल को कोसती है और मुश्किल से मुश्किल काम काजल से करवाती है, और काजल पहले दिन की तरह अपनी सास की खिदमत करती है, सारे घर का काम करती है और जहर भरे ताने भी सुनती।
इस पर काजल ने अपने शौहर प्रेम से कभी कुछ नहीं कहा, जबकि प्रेम की मम्मी अपनी बहू काजल के खिलाफ अपने बेटे के कान भरने लगी। अपने बेटे से कहती हैं, बेटा, जब से तुम परदेस गए हो, बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मुझसे सारा दिन घर के काम करवाती है, इनकार करने पर बहुत मारती है और खाना भी नहीं देती। पहले तो मैं सहती रही, पर अब मेरी बूढ़ी हड्डियां और ये जालिमाना सलूक नहीं सह सकती। अब और नहीं बेटा। प्रेम ये सुनते ही तैश में आ जाता है। उसकी इतनी हिम्मत! काजल को कह कर आया था मेरी मम्मी का ख्याल रखना, फिर भी उसने आपके साथ ये सब किया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे।